नमस्कार, मैं सचिव वॉइस चैनल से आज 29 अक्टूबर बुधवार आपका शुभ दिन 50 सबसे बड़ी खबरों को बहुत कम समय में साझा करते हैं जिनको झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे हमेशा छुपाती है, लेकिन हम उनको आपको डायरेक्ट बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते हैं कि कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी। आज की पहली सबसे बड़ी खबर जो अभी अभी सामने आई है, राहुल गांधी ने जो बीजेपी की असली सच्चाई है उसकी पूरी जनता को बताया कि कांग्रेस में और बीजेपी में क्या फर्क है और बीजेपी और कांग्रेस के इतिहास में क्या फर्क है, मोदी में क्या फर्क है, इंदिरा गांधी में क्या फर्क था। आप एक बार देखिए। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ये सरेंडर वाले लोग नहीं है, ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। लगभग भारत के हर नागरिक ने यह फर्क पहचान चुका है और देश के कोने कोने से सरकार बदलने की आवाज उठ रही है। हां, और सरकार बदलेगी क्योंकि सरकार बदलने की ताकत जनता रखती है। जो जनता करेगी वही होगा, क्योंकि जनता है जिसको चुनती है वही बनता है। चलो खैर, अगली खबर देखिए। बिहार के चलते इलेक्शन में तेजस्वी यादव ने अजंता से कहा कि भाजपा सरकार बिहारी को चूना लगाना चाहती है। इनको पता नहीं है बिहारी चूना में रगड़ देते हैं। बड़े जोश के साथ में बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक बार आप लाइवों के प्रूफ देखिए। ये लोग चाहते हैं कि बिहारियों को चूना लगा दें। बिहारियों को कोई चूना लगा देगा? बिहारी लोग तो खैनिये में चूना रगड़ देता है, उड़ा करके झाड़ देता है चूना को। अगली खबर देखिए। आखिर क्यों पार्लियामेंट में राहुल गांधी को अडानी और अंबानी के नाम लेने से क्यों मना किया? आखिर क्या वजह है? सिर्फ एक गलती है। राहुल गांधी की वो हक के लिए आवाज उठाता है, देश के संविधान को बचाने के लिए आवाज उठाता है। राहुल गांधी ने पूरी जनता को बिल्कुल लाइव प्रूफ बताया, जो आपको देखना भी बहुत ही जरूरी है। पार्लियामेंट में मैं अडानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता, तो मैंने कहा ठीक है, नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो A1 A2 नाम दिया मैंने उनको। हम दो, हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अडानी, इनकी सरकार चल रही है। तो कोई छोटा काम करता है, मजदूरी करता है, छोटा बिजनेस चलाता है, होटल चलाता है, टूरिज्म का बिजनेस चलाता है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी GST लाते हैं, नोटबंदी कराते हैं और बैंक के दरवाजे बंद कर देते हैं। और पूरी की पूरी सरकार इन 2 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। अगली खबर जो हर भारत देशवासी को देखना चाहिए। ओवैसी की एंट्री से मुंगेर में घमासान। क्या 30,000 मुस्लिम वोट पलट देंगे बाजी? असदुद्दीन ओवैसी पहली बार बिहार के मुंगेर पहुंचे और अपनी पार्टी AIMIM के उम्मीदवार पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन के लिए वोट मांगा। मोनाजिर हसन इस सीट के पुराने और मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो पहले JDU और RJD में रहकर 4 बार विधायक बन चुके हैं और पिछली सरकार में मंत्री भी रहे थे। अब ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे मोनाजिर हसन के लिए यह अच्छी बात है कि मुंगेर में 30,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। देखना यह है कि क्या ओवैसी का साथ और इतने बड़े मुस्लिम वोट उन्हें 5वीं बार जीत दिला पाएंगे? नहीं। देखिए अपनी बड़ी खबर भी, बड़ी महत्वपूर्ण खबर बची हुई है, प्लीज वीडियो को आखिर देखना। महागठबंधन का विकास वाला घोषणा पत्र जारी। नौकरी, खेती और दवाई पर जनता से बड़े बड़े वादे। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र रिलीज कर दिया है, जिसमें जवानों, किसानों और महिलाओं के साथ साथ शिक्षा और सेहत पर जोर दिया गया है। उन्होंने युवाओं को नौकरी देने, किसानों की कमाई बढ़ाने, अच्छी पढ़ाई लिखाई और बेहतर अस्पताल इलाज देने और औरतों को मजबूत बनाने के लिए कई पक्के वादे किए हैं। कुल मिलाकर महागठबंधन ने जनता से पूरा विकास करने का वादा किया है। देखिए अगली खबर, जिससे आपको बड़ी सीख मिलेगी कि आपके साथ ऐसा ना हो जाए। टीचर का मोबाइल छीना, खाते से 92,000 पार। सीतापुर में बड़ी लूट, पुलिस को सिर्फ CDR का सहारा। यूपी के सीतापुर में बदमाशों ने एक शिक्षिका से उनका मोबाइल छीन लिया और फिर उनके बैंक खाते से 92,000 रुपए उड़ा लिए। इस लूटपाट की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब कॉल डिटेल रिकॉर्ड
सीडीआर के जरिए सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही इन बदमाशों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगली खबर, ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू। ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी पर अमेरिका में ही घमासान। पूर्व सचिव बोली